हनुमान जी की कथा भाग 4। हनुमान जी का लंका गमन और माता सीता से भेंट। हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। वानर सेना के अन्य योद्धाओं की पहुंच से बाहर यह कार्य केवल हनुमान जी ही कर सकते थे। अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे विशाल समुद्र को लांघकर लंका में प्रविष्ट हुए। हनुमान जी ने लंका के पास पहुंचकर अपना आकार छोटा कर लिया ताकि वे राक्षसों की नजरों से बच सकें। जब वे लंका के द्वार पर पहुंचे तो लंकिनी नाम की राक्षसी ने उनका मार्ग रोका। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए पहले शांतिपूर्वक वार्तालाप किया, परंतु जब लंकिनी ने उन्हें बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने एक ही घूंसे से उसे भूमि पर गिरा दिया। लंकिनी समझ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उसने भविष्यवाणी के अनुसार कहा, जब कोई वानर आकर मुझे पराजित करेगा तभी लंका का विनाश निश्चित होगा, और फिर उसने हनुमान जी को भीतर प्रवेश करने दिया। हनुमान जी लंका नगरी में घूमते हुए रावण के भव्य महल को देख रहे थे, लेकिन माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां रावण ने माता सीता को कैद कर रखा था। वहां माता सीता को देखकर हनुमान जी अत्यंत भावुक हो गए। वे देख रहे थे कि माता सीता अत्यंत पतली और दुर्बल हो चुकी थीं। वे एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं और श्री राम का ध्यान कर रही थीं। उसी समय रावण वहां पहुंचा और माता सीता से विवाह करने के लिए विनती करने लगा। माता सीता ने उसे कठोर शब्दों में अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे केवल श्री राम की पत्नी हैं और सदैव उनकी ही रहेंगी। क्रोधित होकर रावण ने अपने 10 सिर क्रोध से फुला लिए और माता सीता को धमकाकर वहां से चला गया। रावण के जाने के बाद हनुमान जी धीरे धीरे उस वृक्ष के ऊपर से नीचे आए और माता सीता के पास पहुंचे। वे नहीं चाहते थे कि माता सीता अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति को देखकर भयभीत हो जाएं, इसलिए उन्होंने श्री राम का नाम जपना शुरू किया। फिर उन्होंने माता सीता के पास जाकर श्री राम की अंगूठी प्रस्तुत की। माता सीता पहले घबराईं, लेकिन जब उन्होंने श्री राम की अंगूठी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री राम का संदेश दिया कि वे शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। माता सीता से भेंट करने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि उन्हें लंका में अपनी शक्ति का परिचय देना चाहिए ताकि राक्षस भयभीत हो जाएं। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां के वृक्षों को उखाड़ दिया और राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। जब रावण को यह सूचना मिली तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसे मार गिराया। इसके बाद मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे वे जानबूझकर बंधन में बंध गए ताकि वे रावण की सभा में जा सकें। जब हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाया गया तो उन्होंने निडर होकर रावण से कहा कि वह श्री राम को माता सीता लौटा दे, अन्यथा उसका संहार निश्चित है। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूरी लंका को जलाकर धू-धू कर दिया। लंका जलाने के बाद हनुमान जी विशाल समुद्र को पार करके वापस श्री राम के पास पहुंचे और माता सीता का समाचार सुनाया। यह सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री राम के सबसे प्रिय भक्त बन गए। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी वीरता, भक्ति और बुद्धिमानी से यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल श्री राम के दास ही नहीं बल्कि उनके परमप्रिय और सबसे शक्तिशाली भक्त हैं। जय श्री राम।